अधूरी चिट्ठी। रिया को पुरानी चीज़ों का बहुत शौक था। पुरानी किताबें, पुराने गाने और खासकर हाथ से लिखी चिट्ठियाँ। एक दिन उसने एक पुरानी किताब खरीदी। घर आकर जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक पीली सी चिट्ठी गिर गई। चिट्ठी पर लिखा था, मेरे अधूरे प्यार के नाम। रिया हैरान हो गई। चिट्ठी का राज। उसने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद किस्मत हमें साथ नहीं देखना चाहती। अगर ये चिट्ठी कभी किसी और को मिले तो वो जान ले कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। रिया की आंखें नम हो गईं। उस चिट्ठी के नीचे नाम लिखा था, कबीर। खोज शुरू। रिया के मन में सवाल उठने लगे। कौन था कबीर? किसके लिए लिखी थी ये चिट्ठी? वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। सोशल मीडिया, पुराने रिकॉर्ड्स। बहुत कोशिश के बाद उसे एक कबीर मिल गया। सच सामने आया। रिया उससे मिलने गई। कबीर अब एक शांत, अकेला इंसान था। रिया ने चिट्ठी उसे दिखाई। कबीर की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, ये मैंने 10 साल पहले लिखी थी, उसके लिए जिससे मैं बहुत प्यार करता था। फिर क्या हुआ? रिया ने पूछा। कबीर बोला, वो चली गई बिना बताए और मैं उसे कभी ढूंढ नहीं पाया। एक नया एहसास। रिया को कबीर की आंखों में सच्चाई दिखी। वो रोज उससे मिलने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनने लगा। ट्विस्ट। एक दिन रिया को उसी किताब में एक और कागज मिला। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो रिया तो जान लो, मैं वही हूँ जिसके लिए ये चिट्ठी लिखी गई थी। रिया हैरान रह गई। वो समझ गई, कबीर की पुरानी मोहब्बत वो खुद थी। बस वक्त ने दोनों को अलग कर दिया था। अधूरी से पूरी। रिया ने कबीर के पास जाकर कहा, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कबीर मुस्कुराया, और इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सीखा, कुछ प्यार अधूरे नहीं होते, बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। अगर ये छोटी सी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते ही फिर एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।